माया को इंस्पेक्टर विहान का कॉल आता है। हमें शक है कि शहर के सबसे बड़े कॉलेज एसवी कॉलेज में बच्चों को कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब आप इस केस को सॉल्व कीजिए। ओके, मैं देखती हूँ। माया अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। उसके सामने दो रास्ते हैं, ए और बी। ए वाले रास्ते पर जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है आइए नॉलेज बढ़ाते हैं। बी वाले रास्ते पर जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है आइए सामान खरीदते हैं। क्या आप बता सकते हैं माया कौन सा रास्ता चुनेगी? सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। माया ए वाले रास्ते को चुनेगी क्योंकि माया कॉलेज जाना चाहती थी और कॉलेज वो जगह है जहाँ पर हमारी नॉलेज को बढ़ाया जाता है। माया ए वाले रास्ते पर आगे बढ़ जाती है और कॉलेज पहुँच जाती है। कॉलेज पहुंचकर माया एक लड़की से पूछती है, क्या तुम जानती हो यहाँ पर ड्रग सप्लाई कैसे हो रहा है? मुझे शक है यहाँ पर कोई बच्चों को ड्रग दे रहा है। ड्रग्स? ये क्या बात कर रही हैं आप? हमारा कॉलेज बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, यहाँ ड्रग्स नहीं मिलते हैं। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है लेकिन उसके बैग से एक छोटा सा पैकेट गिर जाता है। ये तो देखने से ड्रग्स लग रहा है, मुझे इसकी जाँच करनी होगी। माया उस पैकेट को डॉक्टर अर्जुन के पास भेज देती है। डॉक्टर अर्जुन उसे टेस्ट करते हैं और माया को कॉल करते हैं। आपका शक सही है डिटेक्टिव माया, मैंने इस पैकेट को टेस्ट किया और इसमें ड्रग्स हैं। थोड़ी देर बाद माया देखती है एक लड़का आता है और चुपके से उस लड़की के हाथ में एक पेपर रख देता है। लड़की वो पेपर को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस पेपर में जरूर कुछ है, वरना वो लड़का इतने चुपके से पेपर क्यों देता? माया उस लड़की का पीछा करती है। वो लड़की कुछ स्टूडेंट के पास जाती है जिनके आईडी कार्ड देखकर माया को कुछ कॉमन दिख जाता है। क्या आप बता सकते हैं माया को क्या कॉमन दिखा? सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। सारे स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड देखने पर पता चलता है कि वो सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ऐसे चोरी चुपके पेपर क्यों भेज रहा है? चीफ ने तुम सबके लिए मैसेज भेजा है। आज चीफ का क्या मैसेज आया है? चीफ का मैसेज इस पेपर में है। आज शाम 6 बजे तुम सब उस जगह पर मिलो जहां कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। चीफ वहीं पर तुम्हारे पैकेट तुम्हें दे देंगे। क्या आप बता सकते हैं ये लोग कहाँ मिलने वाले थे? सोचिए सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, वो सभी लोग लैब में मिलने वाले थे। तो ये लोग लैब में मिलने वाले हैं, इनको इनके पैकेट लैब में मिलेंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। माया वहीं छिप जाती है और 6 बजने का इंतजार करती है। 6 बजे के करीब वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे ये लैब अभी तक खुली है, इसे तो बंद करना होगा। कॉलेज तो पूरा बंद कर दिया मैंने, अब इसे भी बंद कर देता हूँ। क्या इस आदमी को देखकर बता सकते हैं कि ये वही आदमी जिसने स्टूडेंट्स को ड्रग्स के पैकेट देने के लिए बुलाया था? इस आदमी ने पूरे कॉलेज को बंद किया, अब ये लैब को बंद करने की बात कर रहा है। अगर ये पैकेट देने आया होता तो लैब को बंद क्यों करता, बल्कि वहाँ रुककर स्टूडेंट का इंतजार करता। इसलिए ये वो आदमी नहीं है। तभी उस आदमी को एक कॉल आता है। वो आदमी कॉल रिसीव करना चाहता था लेकिन उसके फोन पर एक लॉक लगा है। क्या आप बता सकते हैं वो आदमी ये लॉक कैसे खोलेगा? जवाब है चौकी ना थी। पहली वाली चौकी यानी कि पुलिस चौकी ना थी, दूसरी वाली चौकी यानी बैठने वाली चौकी ना थी, इसलिए वो जमीन पर बैठा। जी सर, मैं लैब बंद करने जा रहा हूँ। क्या सर आप अभी आ रहे हैं? बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाने? ठीक है सर, मैं लैब बंद नहीं करूँगा, केवल कोड लगा दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर माया को किसी पर शक हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं माया को किस पर शक हुआ? माया को कॉलेज के किसी टीचर पे शक हो जाता है क्योंकि उस आदमी को किसी ने कॉल करके लैब ना बंद करने के लिए कहा था ताकि वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा सके, और कॉलेज में एक्सपेरिमेंट तो टीचर करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ आती है और उस कोट को खोलने लगती है। कोट कुछ इस तरह है जिसमें हमें ऑड वन आउट करना है। उसमें ऑप्शन है कुर्ता, टी शर्ट, शर्ट और पैंट। सोचिए सोचिए माया फैमिली, क्या ऑड होगा? इन चारों में जो सबसे अलग है वो है पैंट,
क्योंकि कुर्ता, टी शर्ट और शर्ट अपर बॉडी में पहने जाते हैं, जबकि पैंट लोअर बॉडी के लिए होता है। वो लड़की लैब के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। हमें चीफ का इंतजार करना होगा ताकि हमें हमारे पैकेट जल्दी मिल जाएं। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। उसके हाथ में एक बैग होता है। उस बैग में बहुत सारे पैकेट थे। आज चीफ ने मुझे भेजा है। जिसको ये पैकेट चाहिए वो पैसे मेरे पास रख दे और अपने अपने पैकेट ले जाए। माया इंस्पेक्टर विहान को कॉल करके बुला लेती है। इंस्पेक्टर विहान वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये आप हैं जो इन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों की वजह से देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। कैसे टीचर हैं आप? थैंक यू डिटेक्टिव, आपकी वजह से ये ड्रग माफिया पकड़ा गया, वरना पता नहीं ये कितने स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना लेता। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर। इस आदमी का भी कोई बॉस है। इसको पकड़ने भर से केवल ड्रग सप्लाई नहीं रुक सकती। क्या आप बता सकते हैं माया ने ऐसा क्यों कहा? सोचिए सोचिए माया फैमिली, और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। लैब में तो चीफ आने वाले थे और ये आदमी चीफ नहीं है, क्योंकि इसने भी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था कि चीफ आज नहीं आ पाए हैं। तुम्हारे चीफ कहाँ हैं? बताओ मुझे। मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि चीफ आज पहाड़ी के पास वाले इलाके पर मीटिंग कर रहे हैं। शायद कोई कंसाइनमेंट आने वाला है। वहाँ जाने वाला रास्ता बहुत ही पतला है और बहुत ही कच्चा भी। माया उस पहाड़ी वाले इलाके पर जाने के लिए पैदल ही निकल जाती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं माया तो हमेशा कार से जाती है, तो आज उसने अपनी कार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सोचिए सोचिए माया फैमिली। अभी उस आदमी ने बताया था कि रास्ता कच्चा और पतला है, यानी वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए माया पैदल गई। माया वहाँ पहुँच जाती है। इन सारे कंसाइनमेंट को कल शहर के सभी कॉलेज में पहुँचा दिया जाएगा। धीरे धीरे सारे बच्चे नशे की जकड़ में आ जाएंगे। बच्चों को जकड़ने के बारे में सोचना छोड़ दो, फिलहाल तुम कानून की पकड़ में आ चुके हो। माया उन सभी लोगों को पकड़ लेती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव माया गजब।